गंदम दरामद स्कैंडल में मौजूदा हुकूमत भी मुलविस निकली। मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,136 मैट्रिक टन गंदम दरामद हुई। निगरान दौरे हुकूमत में 27,58,226 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 में 58 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की गंदम दरामद हुई। रवा माली साल फरवरी तक 27,58,296 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई, जिसकी मालियत 225 अरब 78 करोड़ 30 लाख रुपए है। रवा माली साल मार्च तक कुल 34,49,436 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई, जिसकी मालियत 282 अरब 97 करोड़ बनती है। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात जारी। साबिक निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर आज तलब। निगरान दौर के सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी और साबिक सेक्रेटरी फूड ने इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिए। वजीर आजम ने कमेटी को कल तक हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर रखी है। हुकूमत का किसानों से 18 लाख टन गंदम पास्को के तहत खरीदने का फैसला। वजीर आजम कहते हैं किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का कोई समझौता कबूल नहीं। अफसरान गंदम की खरीदारी की मौका पर जाकर खुद निगरानी करें। गंदम स्कैंडल की गूंज में फॉर्म 47 की हकीकत खुलकर सामने आ गई। विफाक में हुकूमत बनने के बाद भी गंदम की दरामद का सिलसिला जारी रहा। अप्रैल में गंदम किसके कहने पर दरामद की जाती रही। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का विफाक से सवाल। कहा मैंडेट चोर टोले ने 58 अरब रुपए की गंदम दरामद की। विफाक की गलत पॉलिसियों से दरामदी गंदम 820 रुपए फी किलो में पड़ी। मुल्की खजाने को अरबों का टीका लगाने के बावजूद PTM2 सरकार के पास किसानों को रिलीफ देने के लिए कोई प्लान नहीं। विफाक में मैंडेट चोर टोले की गलत पॉलिसियों की वजह से आज किसान रुल गए। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत में शामिल होने का फैसला। 8 वजारतें मिलने का इम्कान। वजारतों के इंतखाब और तादाद के हवाले से हतमी फैसला होना अभी बाकी। पेशरफ्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली 1-on-1 मुलाकात के बाद सामने आई। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को वफाकी हुकूमत में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत दी। बाज़ वजारतों का मौजू भी ज़ेर बहस आया। पीपल्स पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान या तस्दीक नहीं की गई। मुल्की तरक्की के हर फैसले में विफाक के साथ हैं। मरकज में वजारतें नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम रुकावटें खड़ी करें। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई मुल्की तारीख का सयाह तरीन दिन है। बानी PTI ने अवाम को वरगलाया। बसें और एम्बुलेंस भी जलाई गई। रेड लाइन BRT का बड़ा प्रोजेक्ट बदकिस्मती से निगरान हुकूमत ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। वो हुकूमत आंखें बंद करके सो गई थी। हमने जिना एवेन्यू 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। किताबी बातें नहीं करते, अमली तौर पर दिन रात काम करते हैं। कुछ लोग मायूसी की बातें करते हैं। पाकिस्तान अब सही राह पर जा रहा है। हम सबको मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस की उम्मीद, मगर अभी इसकी तजवीज़ सामने नहीं आई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ठट्ठा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा बानी PTI की गिरफ्तारी के कानूनी और सियासी 2 पहलू हैं। PTI के वफूद के साथ मुलाकातें हुई हैं। बामकसद मुज़ाकरात का माहौल बनता है तो हम खुशामदीद कहेंगे। 9 मई को पेशावर में JUI का मिलियन मार्च होगा। बड़ी सियासी जमातें मुश्किल में। चेयरमैन तो एक तरफ, कायमा कमेटी अरकान का भी फैसला ना कर सकी। स्पीकर ने 1 हफ्ते में नाम मांगे थे, 10 दिन हो गए, कोई नाम सामने नहीं आया। किस रुकन को कौन सी कायमा कमेटी में शामिल करना है। बड़ी सियासी जमातें हतमी फैसला करने में नाकाम। PTI के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप का फैसला दर्द सर बन गया। पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए PTI की कई रहनुमाओं के नाम सामने आ गए। सऊदी अरब की 50 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। 10 अरब डॉलर तक की सरमाकारी मुतवक्के है। सऊदी वफ्द इस्लामाबाद में 3 रोज़ा सरमाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत, पाकिस्तानी ताजरों और सरमाकारों से मुलाकात करेगा। सऊदी वफ्द पाकिस्तान में तिजारत और सरमाकारी के नए मौक़ों का जायजा लेगा। PIA और भाषा डैम के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, खुराक, केमिकल, गोश्त, कानकुनी के शोबे में मुआहदे मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के वाइस चेयरमैन से मुलाकात। CPEC के तमाम मनसूबों को मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार। चीनी ओहदेदार का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और तरक्की के लिए हिमायत का इरादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और सऊदी सरमाकारी को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इरादा। वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार से आज़रबाईजान के हम मनसब की भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर आज़रबाईजान के मजबूत और उसूली मौक़िफ़ की तारीफ़ की।
वज़ीर-ए-आला पंजाब से कोरिया के सफीर की मुलाकात, दोतरफा ताउन के फरोग और बाहमी इश्तराक पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला की पंजाब में ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरमायाकारी के लिए मुआमलत की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने कहा, सनती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा, दोतरफा तजारती हजम में मज़ीद इजाफा चाहते हैं। पैदावारी सलाहियत बढ़ाने में कोरिया के ताउन के फरोग की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और IT सेक्टर में कोरिया के इश्तराक का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर-ए-आला ने कोरियन सफीर को ज़राअत और माइनिंग इंडस्ट्री में सरमायाकारी के वसी मौक़ों से आगाह किया। कोरियन सफीर ने वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। पंजाब हुकूमत का 9 मई को असम्बली के इजलास बुलाने का फैसला, समरी तैयार। इजलास में गुज़िश्ता साल होने वाले सानह 9 मई की मजम्मत की जाएगी। इजलास में सानह 9 मई के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश करने की तजवीज़। ऑपोजिशन ने भी इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन दे रखी है। ANP के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, एमएल वली मिला मुकाबला। पार्टी के मरकजी सदर मुंतखब, मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने ANP की सदारत के लिए कागजात जमा नहीं कराए। साबिक वज़ीर-ए-आला अमीर खान हैदर खान होती ने मरकजी सदारत के लिए सेनेटर एमएल वली खान का नाम तजवीज़ किया। मरकजी कौंसिल के तमाम अरकान ने सेनेटर एमएल वली खान के नाम की मंजूरी दे दी। कराक्रम हाईवे पर मोटरवे पुलिस की तैनाती। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को खत पर वज़ीर मवासलात का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। अब्दुल अलीम खान की वज़ीर-ए-आला और काबीना अरकान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला ने शाहराह कराक्रम की खस्ता हाली के हवाले से वफाकी वज़ीर को आगाह किया। वफाकी वज़ीर की मानसेरा से गिलगित बल्तिस्तान तक मोटरवे बनाने की यकीन दहानी। कहा, गिलगित बल्तिस्तान हमारा घर और स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है। सड़कों की बेहतरी से यहाँ की तकदीर बदल सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में मोटरवे पुलिस तैनात करने पर काम कर रहे हैं। कराकोरम हाईवे समेत जगलोट स्कर्दू रोड को मजीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टांक में शहीद कांस्टेबल उस्मान गनी को खिराज अकीदत पेश। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। शहीदों ने अपने लहू से कुर्बानियों की तारीख लिखी। शोहदा की कुर्बानियां ज़ाया नहीं जाने देंगे। इत्तेहाद की कुव्वत से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करेंगे। हुकूमत का लाहौर और कराची में कम अज़ कम एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट। कहा, इक़दाम से शहरियों को पासपोर्ट ऑफिस की सहूलियात तक रसाई आसान और मुमकिन होगी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की गाड़ी को मोटरवे पर हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत हादसे में महफूज रहे। रावलपिंडी में कलादम TTP के 2 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, दस्ती बम बरामद हुए। शनाख्त नसीबुल्लाह और एहसानुल्लाह के नाम से हुई। दहशतगर्द रावलपिंडी में डॉल्फिन फोर्स पर हमले में भी मुलविस थे। गुज़िश्ता दिनों रावलपिंडी में दहशतगर्द हमले में डॉल्फिन पुलिस का एक जवान शहीद हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सादिक खान को तीसरी बार मेयर लंदन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, एक मेहनती बरतानवी पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र फर्जंद ने हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद किया। तीसरी बार लंदन का मेयर मुंतखब होना सादिक खान की काबिलियत और अवामी खिदमत का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म का मुस्तकबिल में सादिक खान की मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की भी सादिक खान को मुबारकबाद, दौरा कराची की दावत। कहा, सिंध हुकूमत को सादिक खान के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए।